सर आपका नाम? मेरा नाम विशाल महाजन है। मैं न्यू जनरल बस स्टैंड शॉप के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली सर काफ़ी दिनों से हम 2018 को हमारी दुकानें डिसमेंटल हुई। डिसमेंटल के बाद ये इनॉग्रेशन की हमारे एलजी साहब ने 11 फरवरी 2021 में। हमें ये उम्मीद दी गई डिपकॉम की सर से, आगे पीछे से जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन, हमें ये उम्मीद दी गई जो हमारी शॉप्स हैं, जो पहले शॉप थी उससे बेस्ट आपको शॉप्स मिली जाएगी। जैसे वे मॉल में बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस होगा, उसमें हमें इतना अच्छा लगा कि चलो यार अच्छी बात है, जम्मू में एक डेवलपमेंट हो रही है, अच्छा सिस्टम होगा, बिजनेस हब बनेगा, जम्मू शहर में तरक्की होगी। बट दुकानें मिलने के बाद आज तक 2026 अभी तक बस स्टैंड फंक्शनल नहीं हुआ। 19 फरवरी 2026 में हमारा डीसी सर ने ऑर्डर निकाला बस स्टैंड को फंक्शनल करने के लिए। उनको कैसे पता चला ये नॉन फंक्शनलिंग है, क्योंकि हम उनको लेटर देते थे लेकिन हो नहीं पाता था। एलजी सर से मिले हम 9 फरवरी 2026 में। एलजी साहब, मैं आज भी आपके सामने आपके माध्यम से एलजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा। एलजी साहब जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी सोच समझ के ये फैसला लिया कि बस स्टैंड को फंक्शनल करना है। बट कुछ ऐसा पॉलिटिकल ऐसी पावर्स हैं जो इस काम को नहीं होने दे रही। वो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों पॉलिटिकल पावर इसमें ऐसा करें कि जो 2012 की अनसेफ बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एक बंदा मेरे पे टारगेट कर रहा है, भाई वो वसूली करता है, वो काउंटर लगवाता है, वो ये करता है। आपने अपने माध्यम से आप पूरी बिल्डिंग में आप देखना, इस बिल्डिंग में आपको एक भी बाहर काउंटर नहीं दिखेगा। दुकानें बंद रहेंगी, जिसने दुकानें खोली उनका बिजनेस चला, उसने दुकान बंद कर दी, बट काउंटर नहीं लगवाया। जिनके पास शॉप थी, किसी की शॉप पे काम करते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बंदे तो अपने इस सोच के उनको अटैक होकर डेथ भी होगी। मैं ये सरकार से ये कहना चाहूँगा, आप सच्चाई की तरफ चलें, जो आपको सही लगता है आप सही को एक्सपोर्ट करें। पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल जो लोग हैं हमने वोट दिए हैं वही हैं, उनको भी जितने हमारे 29 एमएलए हैं जम्मू शहर के बीजेपी के, उनको भी इस चीज़ को सपोर्ट करनी चाहिए। क्या जेन्युइन है वहाँ पे? जो देखो, जो अभी वो कह रहे थे एमएलए साहब 300 शॉप्स हैं। सर आपका नाम? मेरा सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है ओल्ड बस स्टैंड एसोसिएशन द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो क्या प्रोटेस्ट था और किस लिए? सर जी देखिए, पहले तो ये हमारी जो दुकानें हैं, इन्होंने हमारी दुकानें डिस्ट्रॉय करके हमें ये बिल्डिंग दी, ठीक है। उन्होंने ये बिल्डिंग नहीं बनाई है, एक पुरानी बिल्डिंग इन्होंने डिस्ट्रॉय करनी है। 2012 से वो अनसेफ है, ठीक है। पुरानी दुकान हमारी ये जो दुकानदारें बनाई है इन्होंने, जेडीए ने, ये चलानी है इन्होंने बिल्डिंग, ये वो तो उन्होंने खत्म करनी है बिल्डिंग, आज नहीं तो कल। 13-14 साल हो गए बिल्डिंग खत्म हुए। वो बेसिकली वो रहे हैं जिनकी वहाँ इलीगल दुकानें हैं, जिनके डॉक्यूमेंट है नहीं। डिपार्टमेंट तो उनको देगा यहाँ पे, लेकिन देगा उनको जिनकी डॉक्यूमेंट होंगे। तो क्या वजह लग रही है कि ये जो 12-13 साल से आप बता रहे हैं कि वो अनसेफ बिल्डिंग जो है डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन तब भी लोग वहाँ से नहीं निकले? अब तो वही जानेंगे क्यों नहीं निकले। डिपार्टमेंट ने तो चारों तरफ वहाँ पोस्टर चिपकाए हैं उनके, और बेसिकली हमें उनसे क्या लड़ रहे, हम उनके प्रोटेस्ट में उनका क्या है, हमें उसे को लड़ रहे हैं। हमारे जो दुकानदार है, ये जितनी दुकानें डिस्ट्रॉय करके हमें यहाँ शिफ्ट किया है, तो ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने चलानी है ना। आउटसाइड आके क्या कर रहे हैं, जिनकी बाहर दुकानें हैं या उधर जिनके बने, इस बिल्डिंग को चलाने के लिए ये एक ही रास्ता है। इधर से नीचे वाली बिल्डिंग के पास 2-3 रास्ते हैं। वो आउटसाइड जो जैसे बसें बाहर निकलती है वहां से भी उनका रास्ता है, और रेलवे स्टेशन का पूरा रास्ता उनके से ओपन है। तो इस बिल्डिंग के लिए रास्ता कहाँ से आया? तो इन सब चीज़ों से न्यू बस स्टैंड एसोसिएशन को या यहाँ के दुकानदार को कितना असर पड़ रहा है? सर यहाँ पे आए नहीं है, सवारियां बाहर से चढ़ती हैं, पैसेंजर यहाँ आते ही नहीं। फ्रंट में देख लो ना, आप टिकट काउंटर देख लो, बाहर बैठे हैं एजेंट, वहां से टिकट काटते हैं, टिकट काउंटर पर तो अंदर आता है कोई नहीं। तो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अब क्या अपील करना चाहिए? भाई हम तो यही कहते हैं कि भाई हमारी दुकानें तोड़ी, हमें यहाँ इन्होंने शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे तो देखो ना।
यहाँ पे दर बदर हुई जा रहे हैं, हमारा बिजनेस ही चल रहा है। उसके कई दुकानदार हमारे मर चुके हैं इसी गम से कि हमारी मेन मार्केट से दुकानें लेके यहाँ पे शिफ्ट किया गया। हमारा बहुत अच्छा काम था, काफी हमारे पास 4-4 बंदे काम करते हैं। आज वो स्थिति है कि यहाँ पे दुकानें बंद पड़ी है। दुकानें क्यों बंद पड़ी है? क्योंकि इन्होंने बस स्टैंड ही शिफ्ट नहीं किया। हमारी तो सरकार से बस ये मांग है कि हमारे बस स्टैंड चलाओ। सरकार भी पूरी एग्री, सब कुछ एग्री है। 2012 से वो बिल्डिंग एक्सपायर हो चुकी है। पुराना बस स्टैंड जो कि बिल्डिंग है 2012 से एक्सपायर हो चुकी है। कभी वहां से कोई ईंट नीचे गिरी है, कभी कुछ गिरा, कभी कुछ गिरा है, लेकिन आज तक कोई वहां से स्टेप नहीं उठाया गया। सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना है? सर एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील करना चाहते हैं कि जो सही चीज है, जो अच्छी चीज है, हम नहीं चाहते कि वो भी दुकानदार खज्जल हों। हम नहीं चाहते, क्योंकि हम सर खज्जल हो चुके हैं। हमारी मेन मार्केट दुकान लेके हमें खज्जल किया गया था। 4 से 5 साल सर हम ऐसे ही रहे हैं, फ्री रहे हैं, हमने कोई काम धंधा नहीं किया। उससे जो हमें दुकानें मिली थी उसके बाद हमने अपना थोड़ा रोजगार शुरू किया। हम सरकार से ये बोलें कि उन दुकानदारों का भी कुछ करें, वो भी हमारे भाई जैसे ही हैं, कोई अलग नहीं है, हम में से ही है जो भी हैं। हम यही चाहते हैं कि उन दुकानदारों को कुछ करें, उनकी कोई पॉलिसी अच्छे से बनाए और बस स्टैंड एक बनाए प्लीज, ये 2 नहीं बनाए। ये कोई इंडिया पाकिस्तान हमारा नहीं है, जैसे एमएलए साहब ने बोला था कि इंडिया पाकिस्तान है। सर ये ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड में कोई ऐसा बवाल है ही नहीं है। ये एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है इस टाइम। जो भी है आपका जो बस स्टैंड का एक हमारा जो पुराना बस स्टैंड था वो बंद होने के कगार पे था। उसकी जो बिल्डिंग थी वो डिमोलिश होने वाले उसके ऊपर थी। तो उसके बाद हमने ये वाला बस स्टैंड जो बना उसके बोला कि ये वाली बिल्डिंग डिमोलिश हो जाएगी जब काम चलेगा। ओल्ड बस स्टैंड डिमोलिश हो जाएगा। मगर आज तक अभी 2026 आ गया है, उस टाइम से 2012 से लेके 2026 आ गया, मगर अभी तक कोई उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। ये बस स्टैंड बन गया, इसके अंदर वो दुकानें भी दे दी गई, मगर हमारा जो व्यवसाय है वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से चल ही नहीं रहा। 6 सालों से आपने यहाँ पर दुकानदारी नहीं की। दुकानदारी हमने खोली, मगर यहाँ पे यात्री ही नहीं है। बोर्डिंग अनबोर्डिंग होती नहीं है यहाँ पे। जो भी होती है अनबोर्डिंग वो बस स्टैंड से बाहर ही होती है। अंदर बस स्टैंड के अंदर कोई अनबोर्डिंग नहीं होती है। यहाँ पे यात्रु आता ही नहीं है, क्योंकि अगर यात्रु अंदर आएगा तो बस स्टैंड भी चलेगा और पूरा हमारा जम्मू शहर भी चलेगा। रघुनाथ बाजार से लेके सुपर बाजार जो भी है हमारी जो मार्केटिंग है वो सब चलेगी। मगर जब यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही व्यवसाय नहीं होगा तो हम भी दुकानें खोल के हमने 2-2, 3-3 साल यहाँ पे फिर बंद कर दी हमने दुकानें। तो वो दुकानें जो आपने अलॉट की थी वो अभी आपकी बंद पड़ी हैं। तो अभी सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सर हमारी सरकार से यही अपील है कि यहाँ पर जो हमारी दुकानें हैं, जो हमारा बस स्टैंड है, इनको वर्किंग कंडीशन में लाया जाए और हमारा जो पूरे जम्मू का और हमारे बस स्टैंड का पूरा व्यवसाय प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके।